वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल एक्सेल मैजिक पीके पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम दो डेट्स के दरमियान जो डाटा की रेंज होगी उसका सम लेना सीखेंगे। जैसे ये हमारे पास स्टार्ट डेट है और एक एंड डेट है। ये 2 मई 2024 से लेकर 4 मई 2024 तक जो स्टार्ट डेट और एंड डेट मैंने डाल दी है इधर। तो आप ये डाटा है, इसको अगर मैनुअल अगर हम चेक करें तो 2 मई से लेकर 4 मई तक जो डाटा है उसका अगर रिजल्ट देखें तो वो 730 आता है। ये देखें। अब इसके ऊपर एक और मैजिक भी है कि अगर हम स्टार्ट डेट ऊपर नहीं लिखते तो वो क्या होगा, वो फर्स्ट डेट से लेकर 4 मई तक जो भी रेंज होगी उसका डाटा जो है उसको सम लेगा। जैसे ये 958 आ रहा है तो इधर भी 958 है। लेकिन अगर मैं इसको अंडू करता हूं और एंड डेट को खत्म करता हूं तो वो स्टार्ट डेट से लेकर जो भी स्टार्ट डेट इधर मेंशन की होगी, टू डेट डाली हुई है, 2 मई डाला है, तो उसके एंड डेट जो होगा वहां तक अगर देखेंगे तो वो 14,448 आता है। तो इसका रिजल्ट भी जो है वो 14,448 ही आ रहा है। तो ये हमने कैसे परफॉर्म किया है, अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है, इसके ऊपर डेट मैंने मेंशन की हुई, यहाँ पर फार्मूला लिखूंगा। लेकिन इससे पहले मैंने एक हेल्पर कॉलम बनाना है जिसके अंदर स्टार्ट डेट और एंड डेट, इफ फार्मूले के जरिए मैंने इधर फार्मूला लगाना है और जो सम फार्मूला लगाऊंगा उसका जो सिलेक्शन दूंगा, रेफरेंस दूंगा, वो ये वाले हेल्पर कॉलम दूंगा। ये वाले जस्ट जो हमें दिखाने के लिए होगा कि जो हमने डेट्स मेंशन की हैं। इधर हम फार्मूला लिखते हैं, इधर मैं इफ फार्मूला लिखता हूँ, लॉजिकल फार्मूला है। इफ फार्मूला यानी कि लॉजिक ये है कि अगर ये वाली जो डेट है या ये वाला सेल जो है इक्वल हो ब्लैंक के, ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमास 2 दफा टाइप करें तो वो ब्लैंक को शो करता है कि अगर ये वाली वैल्यू जो ब्लैंक हो, ये वाला सेल ब्लैंक हो तो क्या करे, वो ये वाली स्टार्ट डेट ले लेगा। इसको हम लॉक कर देते हैं। वरना अगर ये वैल्यू फॉल्स आए तो क्या करे, यही वाली वैल्यू ले। इसको भी लॉक कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब चूंकि ऊपर डेट है, इसको मैं फॉर्मेट पेंटर से इसको मैं इसका जो फॉर्मेट है वो सेम कर देता हूं। अब ये 2 में है, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो यहाँ पर जो डेट है वो फर्स्ट में आनी चाहिए। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ब्लैंक किया तो वो देखें उसने पहली वाली डेट जो है पिक कर ली है। अंडू करते हैं। अब दूसरे के ऊपर फार्मूला लगाते हैं, फिर इफ का फार्मूला लगाएंगे कि ये वाली अगर डेट इक्वल हो ब्लैंक के तो क्या करे, इसकी एंड वाली डेट जो है वो ले ले। इसको लॉक कर देते हैं। एल्स ये वाली डेट ले, इसको भी लॉक कर देते हैं। और ये भी हमने जो स्टार्ट में डेट का रेफरेंस दिया था इसको भी मैं लॉक कर देता हूं और इसको एंटर कर देते हैं। इसका जो फॉर्मेट है वो सेम कर देते हैं। अब देखें, अगर मैं ये एंड वाली डेट खत्म करूंगा तो वो आखिरी डेट जो है 15 जुलाई वो शो करेगा। अब हमने इधर सम इफ का फार्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ पे सम इफ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक क्राइटेरिया को लिए लगाया जाता है। हम इधर सम इफ्स फार्मूला लगाएंगे जो 2 या 2 से ज्यादा जो क्राइटेरिया देने होते हैं वहां पे लगाया जाता है। जैसे हम सम इफ्स का फार्मूला लिखेंगे तो इसके पैरामीटर्स ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले हमने सम रेंज देनी है जिस वैल्यू को हमने सम करना है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज जिससे हमने क्राइटेरिया चूज करना है और उसके एंड पे क्राइटेरिया देना है। तो चलें हम सबसे पहले सम रेंज देते हैं। हमारी ये सम रेंज है जिसको हमने सम करना है। इसको मैं लॉक कर दूंगा F4 की से, फिर कॉमा डाला, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज उसने एक्टिवेट कर दिया। क्राइटेरिया रेंज हम देंगे, ये डेट हमारी क्राइटेरिया रेंज है। इसको भी हम F4 की से लॉक कर देंगे, कॉमा डालेंगे और यहाँ पे हम अब क्राइटेरिया देंगे ग्रेटर देन या स्मॉलर देन या इक्वल टू। ये जो चीज़ है ये हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी है। हम पहले लिखते हैं कि जो डेट है, जो पहला क्राइटेरिया है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो किससे, ये हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टाइप कर दिया है। और इसको हम कनकैटिनेट करेंगे, जोड़ेंगे इस फार्मूले के साथ, एंड साइन के साथ, और इस सेल का रेफरेंस दे देंगे। इसको भी हम लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम कॉमा डालेंगे तो क्राइटेरिया रेंज 2 स्टार्ट हो जाएगी। हम फिर दोबारा यही क्राइटेरिया देंगे, इसको लॉक करेंगे, कॉमा डालेंगे। अब हमने क्राइटेरिया देना है। अब हम फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्मॉलर देन
वैल्यूज़ डालेंगे, स्मॉलर देन या इक्वल टू हो, अब इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिए और एंड का साइन डाला कनकैटिनेट करने के लिए, और ये वाली डेट की वैल्यू दे दी। इसको भी लॉक कर देंगे और हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये देखें, ये 2 मई से लेकर 14 मई तक जो वैल्यूज़ हैं उनको हम मैनुअली देख लेते हैं। उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 2245 है और हमारा भी वही आंसर आ रहा है। अगर हम इसकी डेट चेंज करते हैं, मैं इसकी 1 डेट करता हूँ फर्स्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली उसका सम जो है वो उतनी रेंज का उसने फेच कर लिया है। ये 14 मई तक जो हमने देखा, ये 2473, ये देखें 2473, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। लेकिन जैसे हम इसको डिलीट करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को या नीचे वाली वैल्यू को, तो वो टॉप जो वैल्यू होगी डेट की क्राइटेरिया की वो पिक कर लेगा। जैसे मैं 14 मई को डिलीट करता हूँ तो उसने टोटल जो वैल्यू 1 मई से लेकर एंड तक की है उसने पिक कर ली है। देखिए इसकी वैल्यू 14,776 है और हमारा आंसर भी वही है। अब हम अगर इसके ऊपर डेट को चेंज करते हैं, मैं इसकी 5 मई कर देता हूँ, तो वो 5 मई से लेकर एंड डेट तक जो वैल्यू होगी, ये इसको हम चेक कर लेते हैं, 13,718, इधर भी 13,718। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।